आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ पर, जिसे कि हम लूप रूल भी कहते हैं और इसी का एक और नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस लॉ को अप्लाई करते हुए जो है आप किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट को बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके स्टेटमेंट पर बात करेंगे और फिर हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट कंसीडर करेंगे और फिर हम उसी में जो है इस लॉ को अप्लाई करेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो स्टेटमेंट है उसे देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी तरह के क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में अथवा जिसे कि हम लूप भी कहते हैं, उसमें जो है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर्स इज इक्वल टू 0। उस क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, उनका जो सम होगा, जो अलजेब्रिक सम होगा, वो 0 के बराबर होगा। लेकिन यहां पर साथ में जो है हमें एक साइन कन्वेंशन भी फॉलो करना पड़ता है। वो साइन कन्वेंशन ये है कि मान लेते हैं कि यहां पर ये एक सेल है। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और यहां पर ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल हो गया और यहां पर जो है इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट है ए और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है पी। तो अब अगर आप यहां पर जो है ए से बी तक ट्रेवल करते हैं तो आप देखिए यहां पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा ए से बी तक आने में। तो यहां पर यहां से यहां तक आने में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, ए से बी तक आने में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि पोटेंशियल घट रहा है ए से बी तक आने में। वहीं पर अगर आप जो है यहां पर जो है बी से ए की तरफ ट्रेवल करते हैं तो आप देखें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो इस केस में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। उसी तरह से अगर मान ले कि एक सर्किट में यहां पर जो है ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सो यहां पर ये एक कुछ इस तरह का यहां पर ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां पर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है यहां पर सी और यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये है डी। और यहां पर इस सर्किट में हमने मान लिया कि जो करंट है वो करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सी से डी की ओर। तो इस केस में अगर आप यहां पर सी से डी की तरफ ट्रेवल करते हैं तो देखिए आप लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो जो सी वाला पॉइंट होगा ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये जो डी वाला पॉइंट होगा ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो अब सी से डी तक आने में जो पोटेंशियल होगा वो घटेगा तो यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल होगा उसे हम यहां पर नेगेटिव कंसीडर करेंगे। उसी तरह से अगर आप यहां पर जो है यहां पर अगर आप डी से जो है सी की ओर जाते हैं तो इस केस में देखिए आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं तो इस केस में पोटेंशियल बढ़ेगा। सो यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल होगा उसे हम यहां पर जो है हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये होता है साइन कन्वेंशन। तो अब यहां पर ये जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है उसे हम अप्लाई करते हुए हम यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा वो कॉम्प्लेक्स सर्किट। अगर आप इस सर्किट में देखें ना तो आपको दो ईएमएफ सोर्स दिखेगा, एक तो E1 दूसरा यहां पर ये E2। अगर दोनों में से कोई एक ना होता, मान लेते हैं कि यहां पर ये जो E2 है ये नहीं है, तो उस केस में यहां पर ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कांसेप्ट है वो हम अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहां पर एक और ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है, इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो कांसेप्ट है वो यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आ जाता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो चलिए हम यहां पर किरचॉफ्स सेकंड लॉ को अप्लाई करने से पहले हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है जो करंट का फ्लो हो रहा है यहां पर ये है I1, यहां से ये करंट जो है I1 फ्लो करता है, ये करंट है यहां पर I1 और यहां पर जो है इसमें ये जो रेजिस्टेंस R2 आपको दिख रहा है इसके थ्रू यहां से ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये है I2 मान लेते हैं। तो अब यहां पर I2 फ्लो करेगा, यहां पर देखें तो ये I1 होगा और यहां पर देखें तो ये I2 होगा। तो अब यहां पर I1 और I2 जो है जुड़ जाएगा और यहां पर जो है इसमें जो करंट का फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस R3 के थ्रू जो करंट का फ्लो होगा ये होगा I1 प्लस I2। हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से ये कह सकते हैं।
तो फिर यहां से जो करंट का फ्लो होगा ये फिर से यहां पर I1 होगा, और यहां से ये जो करंट का फ्लो होगा ये I2 होगा। यहां पर आपके मन में आ सकता है कि ये जो I2 है ये यहां पर इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ये डिपेंड करेगा कि यहां पर ये जो E2 है इसका स्ट्रेंथ क्या है। अगर हम मान लेते हैं कि I2 यहां पर इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, अगर ये I2 का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तब तो ठीक है, तब तो हम मानेंगे कि इन रियलिटी जो वास्तव में इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में है जो हम मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर यही I2 का वैल्यू निगेटिव आता है तो हम मानेंगे कि यहां पर एक्चुअल जो करंट का डायरेक्शन है इस सर्किट में वो यहां पर इस डायरेक्शन में है। आई होप ये मुद्दा आपका क्लियर हो पा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है हम इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में जो है इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए यहां पर हमें लूप कंसीडर करना होगा। अगर आप ध्यान से देखें ना तो आपको कुल 3 लूप दिखेगा। एक तो यहां पर ये वाला लूप हो गया, दूसरा देखें तो यहां पर ये वाला लूप हो गया, और तीसरा देखें तो यहां पर ये बड़ा वाला लूप होगा, ये बड़ा वाला लूप होगा। 3 लूप आपको दिखेंगे। लेकिन हमें यहां पर I1 और I2 का वैल्यू पता करना है, तो 2 ही यहां पर अननोन क्वांटिटी है, बाकी सारे वैल्यू यहां पर नोन है। जैसे E1 पता है, E2 पता है, और ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1, R2 और R3 इन सब का वैल्यू पता है। तो केवल 2 ही अननोन क्वांटिटी है, तो इसलिए हम यहां पर केवल 2 ही लूप कंसीडर करेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये जो है ये वाला लूप ये हो गया पहला, और यहां पर ये वाला जो है ये हो गया दूसरा। सो हमने 2 लूप कंसीडर कर लिया। और यहां पर जो हम लूप कंसीडर करेंगे वो यहां पर हम इसमें जो है हम मानेंगे कि ये क्लॉकवाइज में है, और इस सेकंड वाले को हम मानेंगे कि यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज लूप है। वैसे आप किसी को भी क्लॉकवाइज और किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। चाहे आप इसे क्लॉकवाइज माने इसे एंटी क्लॉकवाइज माने, या फिर चाहे आप इसे क्लॉकवाइज माने इसे एंटी क्लॉकवाइज माने, या फिर किसी भी एक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप मान सकते हैं। फिलहाल हमने फर्स्ट वाले को मान लिया कि क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज में ये सेकंड वाले को हमने मान लिया। तो अभी यहां पर पॉइंट को नाम दे देंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये है A, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है P, और यहां पर ये वाला जो है ये है C, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है D, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है E, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है F। तो अब यहां पर लूप 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 फर्स्ट वाले में देखें तो ये होगा A B E F A। तो यहां पर A B E F A, सो ये हो गया फर्स्ट वाला लूप। तो इसमें देखिए आप हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे। चलिए हमने इस पॉइंट को मान लिया कि यह है पॉइंट A। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी A पॉइंट से चलेंगे, और फिर हम इस पूरे क्लोज्ड लूप को जो है ट्रेवल करते हुए हम फिर से इसी A पॉइंट पर आएंगे। तो जब हम A से B की तरफ ट्रेवल करेंगे तो देखिए हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रेवल कर रहे हैं। तो A से B तक आने में देखिए पोटेंशियल घटेगा, और जब पोटेंशियल घटता है तो हमने बात किया है कि हम चेंज इन पोटेंशियल को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा क्या होगा, वो होगा माइनस, यहां पर जो इस रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो हो रहा है वो है I1 इंटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है R1 के, ये हो गया। और जब हम यहां पर B से E की तरफ ट्रेवल करेंगे तो देखिए यहां पर भी हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहां भी पोटेंशियल घटेगा। तो ये जो पोटेंशियल होगा ये होगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है R3, ये हो गया। और फिर जब हम E से F तक पहुंचेंगे तो यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जब हम यहां पर F से A तक ट्रेवल करेंगे तो यहां पर देखिए हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ट्रेवल कर रहे हैं। और इससे पहले हमने बात किया है कि जब हम यहां पर नेगेटिव टर्मिनल से, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ट्रेवल करते हैं तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल होता है इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल यहां पर बढ़ रहा है। तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस E1 के, तो यहां पर ये बराबर हो गया 0 के।
तो इससे आगे हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें तो हम यहां पर जो है लिख सकते हैं कि E1 जो है यहां से ये बराबर हो जाएगा, इसे हम उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा I1 R1 और प्लस इसे भी हम उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस यहां पर I1 प्लस I2 इंटू यहां पर ये जो R3 है ये। तो यहां पर ये हो गया, मान लेते हैं कि इक्वेशन 1, चलिए मान लेते हैं कि ये जो है ये है यहां पर इक्वेशन 1। तो अब यहां पर ये जो सेकंड लूप है इसी में हम जो है ये जो लॉ है ये अप्लाई करेंगे। तो हम यहां पर जो रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे वो यहां पर ये होगा सी वाला। सो यहां से हम चलेंगे और फिर हम इस पूरे क्लोज्ड लूप को ट्रेवल करते हुए हम फिर से इसी सी पॉइंट पर आएंगे। तो अब यहां पर देखिए अगर हम सी से बी की तरफ ट्रेवल करते हैं तो देखिए हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव कर रहे हैं, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो यहां पर नेगेटिव होगा। तो यहां पर जो है यहां पर हम मानेंगे कि ये होगा यहां पर ये होगा माइनस I2 इंटू R2 के। और फिर जब हम यहां पर ट्रेवल करेंगे B से E की ओर तो यहां पर जो है पोटेंशियल घटेगा, तो ये होगा माइनस यहां पर होगा I1 प्लस I2 इंटू यहां पर ये जो R3 है ये। और यहां पर चूंकि ये जो है ये एक वायर है, इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, निग्लिजिबल होता है, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब हम D से C तक पहुंचेंगे तो फिर से हमें जो पोटेंशियल मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल, वो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां पर ये हो गया प्लस E2 के और यहां पर ये भी हो जाएगा बराबर 0 के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो E2 होगा, ये E2 यहां से ये बराबर होगा, हम इसे और इसे हम जो है उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा I2 R2 प्लस यहां पर ये होगा I1 प्लस I2 इंटू यहां पर ये R3 के। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर देखें तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गया है। हम इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ये जो I1 है और ये जो I2 है इसके वैल्यू को पता कर सकते हैं। अब किस तरह से पता किया जाता है इस पर हम जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।